हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल एमसीक्यू स्टडी आईक्यू पे। और आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 बिहार बोर्ड हिंदी का चैप्टर नंबर 13 जो आपका पद पोर्शन का है बच्चों। जो पार्ट 2 है आपके बुक का पद पद पोर्शन, उसका जो लास्ट आपका जो कविता है गांव का घर, उसको आज हम लोग करने वाले हैं। ये अंतिम बच्चों आपका कविता है गांव का घर। मैंने सारा 12 तक मैंने करवा दिया है, प्रीवियस क्वेश्चन एकदम लेटेस्ट 2024 तक। जो बच्चे नहीं देखे हैं अभी तक वो सारा वीडियो, तो आप जाके देख सकते हैं। बहुत छोटा छोटा मिल जाएगा आपको। एक वीडियो में 3 चैप्टर हम बताए हैं, तो आप जाके देख सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन बिहार बोर्ड रिपीट करता है। तो आज हम लोग करने वाले हैं लास्ट अब हमारा जो पद पोर्शन का है चैप्टर नंबर 13 गाँव का घर। उसके बाद एक विविध पोर्शन भी दिया हुआ है बच्चों ब्रिलियंट के बुक में, उसमें भी आपको इंपॉर्टेंट इसी का पद पोर्शन का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो उसको भी हम लोग आज करने वाले हैं। ओके, तो देखो, फिजिक्स का भी वीडियो डाल दिए हैं, केमिस्ट्री भी डाल रहे हैं। ऑलमोस्ट पार्ट 2 में हम लोग आ चुके हैं। अब हिंदी का जो इसके बाद व्याकरण में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारा का सारा हम लोग करेंगे अब से, अब इसके, क्योंकि हमारा सारा कहानी का पोर्शन जो है वो एक प्रतिपूर्ति है, उसका भी इंपॉर्टेंट है। कुछ वहाँ से भी करेंगे, फिलिंग द ब्लैंक्स वगैरह भी है, तो वो सब भी हम लोग देखेंगे। तो आज हम लोग 13 हमारा पूरा खत्म हो चुका है, ये पद भाग का आज खत्म हो जाएगा। तो ये कौन सा है बच्चों कविता आपका? ये कविता है गांव का घर। नाम याद रखना है, गांव का घर। लिखा किसने है इसको? तो ज्ञानेंद्र पति ने। ज्ञानेंद्र ज्ञानेंद्र पति, ठीक है। किसने लिखा है? तो ज्ञानेंद्र पति ने लिखा है। नाम क्या है कविता का? गांव का घर। तो फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, कवि ने कहा शीर्षक रचना किसकी है? अब ये आपको कहाँ मिलेगा? कवि ने कहा जो बुक है, जो कविता, ये जो कवि हैं ज्ञानेंद्र पति, इनके बारे में लिखा हुआ है, परिचय के बारे में। तो यहाँ पे उनके बहुत सारी रचनाएं हैं, तो वहीं पर आपको मिलेगा कवि ने कहा शीर्षक रचना। वहाँ पे इन्होंने किसने लिखा है? तो ज्ञानेंद्र पति ने लिखा है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ये सब महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखो 2024 में जितने भी चैप्टर हम पढ़ाए हैं अभी तक में, तो मैक्सिमम बच्चों कवि से, कवि का परिचय से मैक्सिमम क्वेश्चन है। तो आपको कवि का परिचय का हर एक चीज अच्छे से पढ़ना है। ओके, तो याद रखना बच्चों, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन जो है, कवि ने कहा शीर्षक रचना है ज्ञानेंद्र पति। तो जो बच्चे 2025 में या 26 में एग्जाम देने वाले हैं, तो ये वाला वीडियो बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप पूरा देखिएगा, बहुत फायदा करेगा आपको एग्जाम में। ज्ञानेंद्र पति का जन्म स्थल कहाँ है? ये पूछ रहा है आपको कि ज्ञानेंद्र पति का जन्म स्थल। देखो फिर 2023 में ये सब कहाँ मिलेगा आपको? तो ये सब मिलेगा आपको वहीं पे पाठ शीर्षक में, कवि का परिचय में। तो ज्ञानेंद्र पति का जन्म स्थल बच्चों कहाँ है? झारखंड में है। झारखंड में जिला भी आपको याद रखना है, गोड्डा जिला, ठीक है, गोड्डा जिला। और झारखंड आपको क्या है ये बच्चों? ये स्टेट है, राज्य है। थर्ड करते हैं, तीसरा क्वेश्चन है, पंचायती राज जैसे खो गए हैं पंच परमेश्वर। पंचायती राज में जैसे खो गए हैं पंच परमेश्वर, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो ये है बच्चों आपका गांव का घर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे हमारा राइट आंसर। 4 करते हैं, सर्कस का प्रकाश बुलावा शहर से कितने दूर से आने वाला है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 4 का हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, 10 कोस दूर से। 10 कोस दूर हो जाएगा यहाँ पे हमारा राइट आंसर। गांव का घर का कवि कौन है? देखो 2011-16 में रिपीट किया हुआ है, ये सब महत्वपूर्ण प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। तो ये हो जाएगा हमारा मुक्ति बोध, सॉरी ज्ञानेंद्र पति। क्या हो जाएगा यहाँ पे? ज्ञानेंद्र पति हो जाएगा हमारा यहाँ पे राइट आंसर। गांव का शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से ली गई है? तो ये जो आपका किस कविता संग्रह से ली गई है, तो याद रखना है 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संशयात्मा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, 6 का सी। कवि ने कहा क्या है? तो कवि ने कहा एक कविता संग्रह है। कवि ने कहा क्या है? तो एक कविता संग्रह है। ज्ञानेंद्र पति की कविता कौन सी है? तो ज्ञानेंद्र पति की कविता कौन सी है बच्चों? गांव का घर हो जाएगा राइट आंसर। बात करते हैं ऑप्शन ए, हार जीत। कल ही इसके पहले वाले वीडियो में बताए थे, हार जीत किसने लिखा है? याद रखना अशोक वाजपेयी जी ने। अशोक वाजपेयी, अशोक वाजपेयी, ठीक है। अधिनायक, अधिनायक किसने लिखा है? रघुवीर सहाय, रघुवीर सहाय। फिर बात करते हैं प्यारे नन्हे बेटे को, ये लिखा है विनोद कुमार शुक्ल ने। विनोद कुमार शुक्ल। तो इतना आपको याद होना चाहिए, इन चारों का बता दिए। गांव का घर किसने लिखा है? ज्ञानेंद्र पति, जो हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 13। फिर हार जीत अशोक वाजपेयी, अधिनायक रघुवीर सहाय, और प्यारे नन्हे बेटे को विनोद कुमार शुक्ल। महत्वपूर्ण 4 आपको बता चुके हैं। ओके,
चैप्टर नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। ज्ञानेंद्रपति किस प्रशासनिक पद पे थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो कारा अधीक्षक या कारा अधिकारी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ राइट आंसर। 10 करते हैं। पंचायती राज में क्या खो गए? तो पंच परमेश्वर। पंचायती राज में पंच परमेश्वर खो गए 2021-2022 में, ये प्रश्न पूछा हुआ है। तो यहाँ तक बच्चों चैप्टर हो गया फिनिश हमारा। पद पोर्शन का भी टोटल हो चुका है आपका 13 का 13 चैप्टर। अब कहाँ कविता। अब हम लोग करने वाले कुछ विविध प्रश्न, जो कि आपका ब्रिलियंट के बुक में दिया हुआ है, काफ़ी अच्छी बुक है, 100% ऑप्शन उसमें सारा सही है। ओके। चिंतामणि किस काल के कवि थे? चिंतामणि किस काल के कवि थे? ये 2024 में ये आपको प्रश्न पूछा गया है। तो रीति काल हो जाएगा यहाँ पे हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। सेकंड करते हैं। बीजक के रचयिता है, बीजक के रचयिता कौन है? तो सेकंड का हो जाएगा बच्चों यहाँ बी कबीरदास जी। थर्ड करते हैं। दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? थर्ड का हो जाएगा बी यहाँ पे 1991, 1951। ठीक है। प्रेमचंद्र किस काल के रचनाकार थे? प्रेमचंद बच्चों आधुनिक काल के रचनाकार थे। ये सब भारत स्वतंत्रता संग्राम के समय में ये सब का नाम आता है। ठीक है। तो प्रेमचंद्र आधुनिक में आगे आ जाएंगे। मीराबाई ने अपना प्रीतम किसे माना था? तो भगवान श्री कृष्ण को मीराबाई जी ने अपना प्रीतम माना था। बहुत बड़े ये भगवान श्री कृष्ण के भक्त भी थी। ठीक है। तो ऑप्शन 5 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। तो यहाँ तक देखो इतना ही प्रश्न आपको था मोटा मोटा, उसमें विविध में भी तो कुछ ज़्यादा नहीं है। अब हम लोग प्रतिपूर्ति करेंगे, फिलिंग द ब्लैंक्स करेंगे हिंदी का, तब हम लोग जाएंगे कहाँ पे? हमारा जो है उसके बाद व्याकरण पोर्शन पे। ठीक है। तो चैनल पर नए हैं जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। केमिस्ट्री का भी वीडियो देखिए, फिजिक्स का भी देखिए, वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा हम पढ़ा चुके हैं। हर दिन एक एक वीडियो देखिएगा तो दिसंबर तक में टोटल प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आपका हो जाएगा। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन बच्चों करना महा जरूरी है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, उससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और इसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। और जैसा कि बता रहे हैं एग्जाम के अंत में मॉडल पेपर, इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन के साथ साथ महत्वपूर्ण प्रश्न और भी एक्स्ट्रा जो बुक आपके जो कुछ चलता है, जहाँ से बुक रिपीट करता है, उन सब का बच्चों एक मास्टर वीडियो डाल देंगे 2-3 घंटे का, जिनमें हर एक चैप्टर का बच्चों आपको कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। और कम्युनिटी पोस्ट में कुछ कुछ क्वेश्चन हम डालते हैं हर दिन 2-3 करके, तो उसे आप ईमानदारी से जाके लगाइए, वो उससे भी आपको फ़ायदा मिलेगा। ओके। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक ले थैंक यू, ऑल द बेस्ट।